बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं 9th क्लास के फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आर ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है और 10 सेकंड के लिए मूव कर रही है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, एक्चुअली डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स के एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो हमारे पास यूनिट गिवन है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बट वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है हमारे पास वो होता है मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस यूनिट को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे किलो लिखा हो, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो किलो हमारे पास होता है 1000 के इक्वल, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और उसके बाद यहाँ पे मीटर एज इट इज़ और पर आवर इसको हमने कन्वर्ट करना है पर सेकंड में। तो 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हम इसको 3600 जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, ठीक है। 36 1 ज़ार 36 और 36 1 ज़ार 36। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और हमें यहाँ पे टाइम गिवन था 10 सेकंड्स, तो टी हमारे पास कितना है, 10 सेकंड्स है। और हमें कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और डिस्टेंस का जो सिंबल है हमारे पास वो होता है एस। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, ठीक है। अब हमें एस फाइंड करना है, तो वी एवरेज हमारे पास कितनी है, 10, ठीक है। आपने इसको ऐसा यूनिट्स में लेना है, मीटर पर सेकंड में 10, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम भी कितना है, 10 सेकेंड्स है। 10 इंटू 10 100 हो गया। तो हमने डिस्टेंस फाइंड किया और डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास होता है मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब यहाँ पे कहा गया ट्रेन जो है वो रेस्ट पे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो इसका मतलब है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। सो यहाँ पे मैं साथ साथ लिखती जाऊँगी डाटा। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है ट्रेन की वी आई वो ज़ीरो है, क्योंकि ट्रेन क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो वो मूव नहीं करी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इट मूव्स थ्रू 101 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स। अब उन्होंने कहा उसने 101 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 100 सेकेंड्स में। मतलब कि एस हमारे पास है 1 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस का जो सिंबल है वो एस होता है, और किलो हमारे पास 1000 के इक्वल होता है। तो ये आ गया हमारे पास 1000 मीटर्स। और कितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया, 100 सेकेंड्स में। तो टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म था। वो कहते हैं व्हाट विल बी इट्स स्पीड। आपने स्पीड फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स, मतलब कि 100 सेकेंड के एंड तक, मीन्स के आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर हमने फाइनल स्पीड फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, ठीक है। अब जो जो वैल्यू गिवन है सिंपली हम लोग वो पुट कर देते हैं। एस हमारे पास कितना है, 1000 मीटर्स, यहाँ पे आ गया 1000, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। और टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड्स प्लस 1/2। अब अगेन एक्सेलरेशन हमारे पास अननोन है, हमने एक्सेलरेशन को ही फाइंड करना है, सो इसको हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। और टाइम हमारे पास कितना है, 100 सेकेंड्स है। तो यहाँ पे 100 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये 1000, ज़ीरो को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो प्लस
यहाँ पे आ गया a/2, a एक्सेलरेशन, और 100 का स्केल लेंगे तो ये आ गया 10,000। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना, 2 1 2, 2 5 10, और यहाँ पे 3 zeros, मतलब कि 5000 आ गया। सो ये 1000 इज इक्वल टू 5000 इंटू 8, ठीक है। अब ये जो 5000 है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1000/5000 इज इक्वल टू है, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये आ गया 1/5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो 1/5 है हमारे पास वो होता है 0.5 के इक्वल। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 0.2। अब एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स वो होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करना था, एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। बट क्योंकि एक्सेलरेशन हमें नहीं गिवन था तो पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन को फाइंड किया। अब मैं फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करती हूँ, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। जो जो वैल्यू गिवन है सिंपली हम लोग पुट कर देंगे। Vf हमने फाइंड करना है, VI हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0.2, यहाँ पे आ गया 0.2, और टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है 100 सेकेंड्स। ज़ीरो में कुछ भी ऐड करें वो टर्म एज इट इज़ आएगी, तो 0.2 को जब 100 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 20। अब वेलोसिटी तो आ गई 20, बट हमने वेलोसिटी का ऐसा यूनिट भी लिखना है और वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। हम साथ साथ डाटा लिखते जाएंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वो कहते हैं इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। उसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये उसका एक्सेलरेशन कहाँ कितने टाइम के लिए था, हाफ मिनट के लिए। अब टाइम हमें कितना गिवन है, हाफ मिनट, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हाफ मिनट में हमारे पास कितने आएंगे, 30 सेकंड्स। तो टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 30 सेकंड्स, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये 30 सेकंड के दरमियान डिस्टेंस जितना कार ने कवर किया वो फाइंड करना है, S। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की यूज़ करती हूँ, VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एस हमने फाइंड करना है एज इट इज़ रहेगा। VI हमारे पास है 10, और टाइम भी हमारे पास कितना है 30 सेकेंड्स है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमें गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास कितना है 30 सेकेंड्स है, तो यहाँ पे आ गया 30 का स्क्वायर। 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 300। अब ये 2 1 2, ये आ गया 0.1, ठीक हो गया। अब देखिए ये 0.1 और 30 का स्केल लेंगे, ये आ गया 900। 900 को 0.1 से स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90। तो ये आ गया 30 प्लस 90। सो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस आ गया, S इज़ इक्वल टू 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 300 प्लस 90 इज इक्वल टू 390। और जो डिस्टेंस है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हमारे पास मीटर्स होता है। तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास 390 मीटर्स। अभी हमने सिर्फ डिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है। अब हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF हमने फाइंड करनी है, VI हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 10, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 0.2, और टाइम हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 30 सेकेंड्स। तो पहले हम लोग 0.2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। 10 प्लस 6 हमारे पास आ गया 16।
अब वेलोसिटी हमने फाइंड किया स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी का जो SI यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 16 मीटर पर सेकंड। थर्ड न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड्स। कहा गया है कि एक टेनिस बॉल है जिसको हम लोगों ने ऊपर की तरफ फेंका है अपवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी उसकी है 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा बुलंदी पर जाने के लिए वो 3 सेकंड टाइम लेता है। ठीक हो गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द बॉल। तो जो बॉल ने टोटल हाइट कवर की है, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर किया है, वो हमने फाइंड करना है। और दूसरा कहा गया हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। और दूसरा कहा गया कि जब हमने उसको ऊपर फेंका और वो वापस आया, तो जाने और वापस आने में उसने टोटल कितना टाइम लिया है। ठीक है, इसको मैं 2 पार्ट्स में करूँगी। सबसे पहले मैं डायग्राम बना के आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, टेनिस बॉल। इसको हमने अपवर्ड थ्रो किया। ठीक हो गया। इसकी मैंने कहा वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है, वो है 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ उसको अपवर्ड थ्रो किया। और स्टूडेंट्स मैक्सिमम पॉइंट पे जाके किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए इसने जो टाइम लिया वो मैं कहती हूँ T1 मेरे पास है 3 सेकेंड्स। तो हमने बताना है ये जो टोटल इसका डिस्टेंस कह सकते हैं या हाइट है, ये कितनी होगी। ठीक है, हमने इसकी एक्चुअली हाइट फाइंड करनी है पहले पार्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 अपवर्ड मोशन। जब वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो तब के लिए हम लोगों ने डाटा लिखना है। तो अपवर्ड मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, बॉल की, वो हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड। और जो बॉल जितना उसने टाइम कवर किया है, टाइम लिया, वो है 3 सेकेंड्स। तो T1 हम लोग लेते हैं 3 सेकेंड्स। और देखिए हम लोग क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, हमने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। और ए जो है वो नेगेटिव थी। नेगेटिव क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो उसका हाइट के इक्वल होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करती हूँ। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पे जस्ट T नहीं लिखूंगी, मैंने T1 लिया तो यहाँ पे T1 ही लिखूंगी। ठीक हो गया। सो S इज इक्वल टू VI हमारे पास है 30 और T1 हमारे पास है 3 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल है, -10 के, -10। और T1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 3। और यहाँ पे 3 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। 3 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स 9। 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। और ये नेगेटिव साइन है, सो -45। 90 माइनस 45 कितना आ गया, 45 मीटर। तो मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वो जो टेनिस बॉल को हमने 30 मीटर पर सेकंड के साथ अपवर्ड थ्रो किया था, उसने 3 सेकंड में टोटल 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, टोटल टाइम। पहले वो मतलब कि ग्राउंड से हाइट पे गया, फिर हाइट से वापस आया, तो टोटल उसने कितना टाइम लिया। अब ग्राउंड से हाइट तक जाने का टाइम तो हमें गिवन है 3 सेकेंड्स, लेकिन जब वो मैक्सिमम पॉइंट से नीचे आ रहा है तो उसके लिए भी हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है। ठीक है, नाउ फॉर टाइम। अब ये उसके वापसी का टाइम है, जब वो हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राउंड की तरफ, तो उस पॉइंट पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। तो यहाँ पे VI हमारे पास आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है A, वो पॉजिटिव होगा G के इक्वल। तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और डिस्टेंस तो उसने 45 मीटर कवर किया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो एस हमारे पास है 45 मीटर। हमारा यहाँ पे पर्पस है T2 फाइंड करने का, ठीक हो गया। तो अगेन मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगी, एस इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। अब यहाँ पे जस्ट T नहीं लिखेंगे, हम लोगों ने T2 फाइंड करना, सो यहाँ पे इसके साथ सब्सक्रिप्ट में 2 लिखेंगे। एस से 45, VI हमारे पास है 0, T2 हमने फाइंड करना है 1/2, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 10 है, और T2 हमारे पास स्टूडेंट्स कितना हमने फाइंड आउट करना है, T2² एज इट इज़ रहेगा 45 इज इक्वल टू, ये 2 5s are 10, तो ये आ गया 5T2²। 5 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा 45/5, दिस इज इक्वल टू T2²। तो यहाँ पे आ गया 5 9s are 45, T2² इज इक्वल टू 9। हमारा पर्पस है T2 फाइंड करने का, ये T2 का स्केयर है, दोनों साइड पे हम लोग क्या करेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। सो T2 हमारे पास आ गया 3, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स, तो इसके साथ हम लोग सेकेंड भी लिखेंगे। अब देखें 3 सेकंड अब बॉल ने लिए थे ऊपर जाने में, ठीक है, और 3 सेकंड उसने लिए वापस ग्राउंड को स्ट्राइक करने में, वापस आने में। तो जो टोटल टाइम है हमारे पास वो इक्वल होगा हमारे पास T के, ठीक है, और T हमारे पास इक्वल है T1 प्लस T2। तो ये आ गया 3 + 3, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास 6 सेकेंड्स। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। हमें कहा गया एक कार है जो कि 5 सेकेंड के लिए 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। फिर कहते हैं इट कम्स टू रेस्ट, वो स्टॉप हो जाती है। रेस्ट का मतलब वो स्टॉप हो जाती कब, इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, अगले 10 सेकेंड के बाद वो स्टॉप होगी विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, ठीक है। डिसेलरेशन मतलब कि उसका एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव होगा। तो हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो डिसेलरेशन और दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब एक बात आपने याद रखनी है, आप जब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे वो आपका नेगेटिव आना चाहिए। अगर वो नेगेटिव नहीं आता इसका मतलब है आपने गलत फाइंड किया है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है डिसेलरेशन फाइंड करें, ठीक है। और डिसेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ। उन्होंने कहा एक कार है वो मूव करिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम के लिए 5 सेकंड्स। तो मैं कहती यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कार ने मूव किया उसका जो टाइम था वो था T1 5 सेकंड, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक जो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड ही रही। फिर वो कहते हैं इट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट पे आ गई, मतलब कि वो स्टॉप हो गई कितने टाइम के बाद, इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट 10 सेकेंड्स लिए, यहाँ पे मैं कहती हूँ इसकी वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम के बाद, आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो T2 हो गया हमारे पास 10 सेकेंड्स। 2 चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स हमने, एक तो नेगेटिव एक्सेलरेशन A और दूसरा हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस S, ठीक हो गया। अब इसको भी 2 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगी 4S1, ठीक है, मतलब कि पहला डिस्टेंस। एक तो हम T1 के लिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे और एक T2 के लिए। तो जो T1 के लिए लेना है वो मैं कह रही हूँ S1 है, और जो T2 के लिए लेना है वो मैं कह दूँगी S2 है। तो दोनों का डिस्टेंस सेपरेटली फाइंड करके हम दोनों को ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले 5 सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या सेम रह रही है, मतलब कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है V एवरेज वो कितनी है 40 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना है उसके लिए 5 सेकंड है, ठीक है। तो T1 कितना है हमारे पास 5 सेकंड्स। हमने फाइंड क्या करना है, S1 फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो S होता है वो V एवरेज T के इक्वल होता है। तो क्योंकि S1 और T1 है यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्ट में 1 1 पुट कर दूंगी, ठीक हो गया। S1 हमने फाइंड करना है, V एवरेज है हमारे पास 40 और T1 हमारे पास है 5। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स S1 है ये आ गया 200 मीटर्स के इक्वल, ठीक हो गया।
अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टाइम t2 के लिए डिस्टेंस, तो वो हम लोग यहाँ पे हेडिंग देंगे 4s2। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकती s=vt, क्योंकि स्टूडेंट्स अगले 10 सेकंड के लिए स्पीड जो है वो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। इनिशियल 40 है और फाइनल क्या है 0 है, तो ये सेम नहीं। अगर ये यूनिफॉर्म होती देन हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। तो इसके लिए मैं डाटा लिखती हूँ। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 0। टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकेंड्स, t2 कितना है 10 सेकेंड्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करूँगी। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन a/t2। वी एफ है 0, वी आई कितना है 40, ए हमने फाइंड करना है t2 10 है, ठीक है। तो ये 40 को लेफ्ट पे ले -40 हो गया, ये हो गया हमारे पास 10a। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया हमारे पास -4। और एक्सेलरेशन कैसे यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग इजीली s2 फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s=vi/t + 1/2 a/t²। अब यहाँ पे जस्ट t नहीं लिखना है, इसको t2 करना है, और ये जो s है ये s2 कर देंगे। vi हमारे पास कितना 40, t2 हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है 10, 1/2 a कितना है -4, और t2 हमारे पास अगेन कितना स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर, ये आ गया 400। अब देखिए 10 का स्केल लेंगे हमारे पास आ गया 100, और 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 400 को 2 से डिवाइड करें तो 200 आ गया, और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे। तो s2 हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स 200 मीटर। हमारा पर्पस क्या था टोटल डिस्टेंस कवर करना। तो जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास वो इक्वल है s के, और s हमारे पास इक्वल है s1 + s2 के, ठीक है। तो s1 कितना है हमारे पास 200, और s2 भी 200 है, 200 + 200। तो जो टोटल कार ने डिस्टेंस कवर किया वो था 400 मीटर। हमने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया और डीसेलरेशन भी फाइंड कर लिया। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मैं न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ। Our train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meters. हमें कहा गया एक ट्रेन है जो कि रेस्ट पे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे दी है यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, और कहा गया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें उसका एक्सेलरेशन बता दिया कि उसका है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कहा गया फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। जब उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया तो फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, बट उसका यूनिट क्या होना चाहिए किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखती हूँ। 2as = vf² - vi²। ठीक है, जो जो वैल्यू गिवन है सिंपली पुट कर देंगे। 2 एक्सेलरेशन 0.5 है और डिस्टेंस हमारे पास है 100, और vf हमने फाइंड करना है, और जो vi है हमारे पास वो क्या है 0। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। इन तीनों टर्म्स को स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 100। तो vf² आ गया हमारे पास 100। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखें ये फाइनल वेलोसिटी आई है मीटर पर सेकंड में। हमें स्टेटमेंट में कहा गया कि हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर में इसको लेना है। ठीक है, तो अब इसको हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे किस तरह, देखें 10 एज इट इज़। अब मैंने क्या करना है 1000 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और इसको 1000 के साथ डिवाइड भी करना है। ठीक है, सिमिलरली 3600 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगी और 3600 के साथ डिवाइड भी करूँगी। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए मुझे जो यूनिट चाहिए ना वो चाहिए किलो
मीटर पर आवर। अब किलो 1000 क्या होता है, किलो के इक्वल। इसको मैंने सर्कल किया, इसको मैंने किलो में कन्वर्ट कर दिया, किलो लिख दिया। और जो डिनोमिनेटर में है 3600, तो ये 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो ये पर आवर हो गया। रिमेनिंग टर्म्स 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 ओवर 1000। 2 0 इससे कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल, तो वी एफ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 था जो कि कंप्लीट हो गया। होप सो स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।